7 o'clock and as usual we start at 7 शार्प 7 बजे हम ये सेशन शुरू करते हैं। तो 7 बज गए हैं और आज का ये नया सेशन मंगलवार के दिन आप सब जानती हैं कि ये सेशन क्यों हो रहा है। जितने साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन किया है और उसके बाद उन्हें बिजनेस करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, ये कोर्स देखने के बाद तो उस तरह के चैलेंजेस को, उस तरह की दिक्कतों को जो आप फेस कर रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं। ये सेशन आपकी परेशानियां सॉल्व करने की। और एक दूसरी बात कि जिन साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स की एग्जाम नहीं दी है या देना चाहते हैं और उसके बारे में उनके जो प्रश्न हैं वो भी हम यहाँ पे हैंडल करते हैं। तो ये दो मेन उद्देश्य है इस सेशन के। और इसके अलावा और एक चीज जो यहाँ पे समय के हिसाब से मैं करना चाहता हूँ वो ये कि कोर्स की किसी एक टॉपिक को रोज एक 5-10 मिनट बात किया जाए, कुछ रिवीजन किया जाए आप लोगों के साथ, ये पूछा जाए। क्योंकि जब आपको प्रश्न पूछने का अवसर है तो फेयरनेस का प्रिंसिपल कहता है कि मुझे भी प्रश्न पूछने का अवसर होना चाहिए। तो आपसे पूछें और ये समझें कि भाई आप लोग कितना समझ रहे हैं। क्योंकि जो हमारा सफलता का फार्मूला है, जो हमने कोर्स में जिसकी बात की है, वो फार्मूला ये कहता है कि नियत गुणा काबिलियत गुणा सही क्रियत, इंटेंशन मल्टीप्लाइड बाय कैपेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय राइट एक्शन, दैट इज व्हाट सक्सेस इज अबाउट। और अगर हम सक्सेस ये तीनों चीजों में से एक पे भी काम अगर नहीं करेंगे, कोई भी अगर जीरो रहेगा तो सक्सेस आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम तीनों एस्पेक्ट पे काम करें। और ये जो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स है ये दूसरे वाले एस्पेक्ट यानी काबिलियत, कैपेबिलिटी, स्किल जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में उसको डेवलप करने के लिए। तो चलिए पहले आप लोगों के प्रश्न सुन लेते हैं और आप लोगों के नहीं होंगे तो फिर मैं शुरू करता हूँ। किसी को भी अगर कोई दिक्कत आ रही है फील्ड में, जैसे कल पूरे दिन भर में, कल पूरे सेशन में हम मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन हमने हैंडल किए। और अगर आप में से किसी को भी याद हो कि कल क्या बात की गई थी तो वो भी बता सकते हैं। वो भी चेक कर लें कि जितने लोग हम आ रहे हैं हम नोट्स बना रहे हैं या नहीं, जो यहाँ सेशन में बात हो रही है वो सुन रहे हैं या नहीं। क्योंकि प्रश्न यूजुअली एक व्यक्ति पूछेगा लेकिन उसका उत्तर शायद सभी के लिए लाभदायक होगा, सभी को फायदा मिलेगा उससे। तो किसी को ध्यान में कल क्या बात हुई? आज किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछे, नहीं तो फिर अब समय व्यर्थ करने का मतलब नहीं है। आप लोग नहीं पूछ रहे हैं तो देन आई कैन स्टार्ट। सारिका जी आपको वीडियो शुरू करना पड़ेगा, बोलिए। आप अनम्यूट कर लीजिए इसमें। अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ सर जी, मेरे तीनों इंस्टॉलमेंट पूरे हो गए हैं लेकिन फिर भी एग्जाम नहीं डाउनलोड हो रहा है। मैंने मैसेज भी किया था गायत्री मैम को और उन्होंने डिटेल भेजने को कहा तो मैंने भेजा। मेरे इंस्टॉलमेंट ना मोरेश्वर सामटकर सर ने फोन पे किए थे उनके मोबाइल से। उससे तो फर्क नहीं पड़ता है कि किसने किए थे, एज लॉन्ग एज
आपके नंबर से, मतलब आपका नाम और नंबर वहाँ मेंशन होगा, आपके आईडी पे है, तो वो हो जाना चाहिए। अभी चूंकि थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है 1-2 दिन का समय लगे गायत्री जी को आप तक वापस आने में। लेकिन अगर आपने बता दिया है तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, मैंने डिटेल भेज दिया एग्जाम उनको। आपको पता है एग्जाम कहाँ पे देखना है? क्योंकि यहाँ चैट में उसका पूरा विस्तार में बताया गया है। अगर आप देखें अभी जो 7:02 पे आप आपके मोबाइल पे आपको मोर करके ऑप्शन दिखेगा जूम कॉल में, उसके अंदर चैट होगा। आप चैट जाके पढ़ेंगे अगर, तो पूरा स्टेप वाइज प्रोसीजर दिया हुआ है। ठीक है सर, ऑल कोर्सेज में तो कुछ भी नहीं आ रहा है सर अभी। हाँ, तब तो फिर आपको शायद मदद की आवश्यकता होगी, वो गायत्री जी कर देंगे बैकएंड। ठीक, थैंक यू। आइए भाऊ साहब जी। हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, और थैंक यू सर, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम्म, सर मैं कोर्स तो देख रहा हूँ सर, लेकिन क्या है मतलब जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ सर, मतलब थोड़ा सा मतलब दिमाग में नहीं बैठ रहा सर इसको, मतलब मेरा एकाग्रता भंग हो रही है या पता नहीं सर इसमें क्या हो रहा है। कोशिश तो बहुत करता हूँ सर, ऐसा लगता है कि जब मतलब मैं चीज को मतलब सुनता हूँ देखता हूँ तो तब उस टाइम पे तो ऐसा लगता है कि मेरे को सब कुछ मतलब याद है, लेकिन अगले 1-2 दिन बाद मतलब वो दिमाग से मतलब निकल के चला जा रहा है। तो ये किस कारण हो सकता है सर, क्या मतलब वजह हो सकती है? और बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इसका भी थोड़ा सा विस्तार में उत्तर देता हूँ मैं, क्योंकि अगेन ये सबसे पहले तो आप इस बात पे खुश हो जाइए, ये आपके अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलमोस्ट दुनिया में हर व्यक्ति का प्रॉब्लम है। सर क्योंकि क्या है कि हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं रोज, हाँ तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो चेंज होती रहती है। और ऐसा नहीं कि हमारी इच्छा से चेंज होती है, कई बार मजबूरी से भी करना पड़ता है। हाँ, कई बार अ, जो जिस तरह से दिनचर्या हमारी हो जाती है उसके कारण चेंज होती है, और हम ध्यान नहीं रख पाते हैं चीजों को। तो इसका सबसे पहली बात जो है, एक तो आप कोई भी दिन का समय निर्धारित कर लीजिए जब आपके पास रोज समय हो, आइडियली ये आधा घंटा या 1 घंटा मेरे को कोर्स देखना ही है। और उस समय पे आप और कोई काम ना करें, और कोर्स देखते हुए नोट्स डेफिनेटली बनाएं। अब कोर्स देखने का तरीका आप लोगों को बताया हुआ है। कोर्स को सीखने का सही तरीका है कि एक चीज को हमें 4 बार देखना है, एक ही बार में मतलब एक साथ। अब अच्छा सवाल ये है कि अगर 4 बार देखना है तो कोई मॉड्यूल 16 मिनट का भी है, कोई मॉड्यूल 30 मिनट का भी है, कम है ऐसे, मैक्सिमम तो 5-7 मिनट के ही है, लेकिन कुछ कुछ हैं। तो आप अच्छा प्रश्न ये पड़ेगा कि सर 16 मिनट कंटिन्यूस 4 बार कैसे देखूंगा? संभव नहीं है, और 16 मिनट देखने के बाद याद भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो आपको शुरू से डे 1 से एक तरीका मैंने बताया है कोर्स देखने का, वो है एक बार में आप, अगर 16 मिनट का भी कोई चैप्टर है, कोई अध्याय है, उसको आप 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, 4 या 5 मिनट के, और पहली बार में उतना ही देखिए 5 मिनट, और वो एकाग्रता से देखिए, उस समय और कुछ मन में मत लाइए। उसके बाद दोबारा देखना है उसी समय। तो मान लीजिए आपने 1 मिनट के लिए, हम उदाहरण लेते हैं, 5 मिनट का कुछ आपने डिसाइड किया देखने का, तो 5 मिनट देखा, फिर दोबारा 5 मिनट देखा। ये 2 बार देखते समय आपको सिर्फ देखना और सुनना है। उस समय आपको पेन को, पेंसिल को, कागज को, किसी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। तो 2 बार आपने ठीक से सुन लिया। तीसरी बार में आप नोट्स बनाना शुरू करें। अब नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने वो वीडियो प्ले किया, उसको पॉज करिए, जितना सुना है वो लिख लीजिए, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है अगर आप वो लिखना चाहते हैं तो वो लिख लीजिए। ऐसा करके आपको 5 मिनट के नोट, जब आप पॉज करके देखते हैं तो वो 5 मिनट देखने में आपको 12 से 15 मिनट लग जाएंगे सर तीसरी बार में। और जब तीसरी बार आपने उस तरह उसको देख लिया है,
फिर चौथी बार एक बार पूरा देखिए वापस उतना ही 5 मिनट, और ये देखिए कि नोट्स बनाते समय कुछ छूट तो नहीं गया। तो ये 4 बार एक बार में देखना है, और फिर 24 घंटे बाद एक बार और देखना है। ऐसा करेंगे तो जो रिवाइज होके यहाँ बैठ जाएगा ना, वो कहीं जाएगा नहीं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि सवाल ये एग्जाम को पास करने का नहीं है, एनसीसी एग्जाम को। मकसूदन जी, आप वीर क्लब की मीटिंग में क्यों नहीं है? जी सर, नमस्कार। लेट हो गए वहां पे? नमस्कार। नहीं, मैं उधर उधर से लेफ्ट करके आया हूँ सर। नहीं, क्यों आए हैं? वो अटेंड करिए, यहाँ आने की जरूरत नहीं। यहाँ से मैंने क्या कहा। है कि ना मेरा वो बेचने की कौशल ना खुल नहीं रहा है सर। हाँ, तो वो उसके लिए यहाँ आने की जरूरत थोड़ी है। वो आप सिर्फ गायत्री जी तो को मैं मैसेज कर दीजिए, हो जाएगा। कई वहाँ गायत्री जी को कई बार मैसेज कर दिया, नहीं खुल रहा है, और नरेंद्र सर को भी व्हाट्सअप किया था तो अभी देखे नहीं, 4 दिन हो गया। कोई बात नहीं, उसके लिए आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप वीर क्लब की मीटिंग अटेंड करो। अच्छा, यहाँ से अपलोड चलो करें। ठीक हम्म, ठीक सर ठीक ठीक और सर। एक बात है सर प्लीज। हम्म, हम्म। सर ये जो न्यूट्रिचा वीर क्लब और वीरंगना क्लब है सर, तो हाँ, इसमें क्या होगा सर, हम ड्यूटी में होने की वजह से मतलब छात्र पूर्णिमा से और हमारे यहाँ पे जो कोजागिरी वो पूर्णिमा तो अलग पड़ती है। अलग बातें हैं सर, उसको मिक्स नहीं करते हैं। वो वीर और वीरांगना क्लब का नहीं यहाँ नहीं पे नहीं, मतलब मेरे पर्सनली मतलब ये सर, तो हाँ, वो उसमें से उसका जो कोई वो सेशन है सॉल्यूशन सर नहीं उस दिन। है। उसका कोई समाधान नहीं है। वो मीटिंग तो 6:30 से 7 ही होगी सुबह। अगर आप नहीं नहीं। वो नहीं है सर, मैं मतलब उस दिन का जो संडे का सर जो सेशन अटेंड करना था वो मतलब लास्ट में थोड़ा सा मतलब 10 मिनट के लिए अटेंड हुआ था, तो आगे नहीं, तो उसमें आपको कोई अगले चांस। महीने आना पड़ेगा। उसके बारे में अपन ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। वो नियम बहुत सिंपल है। आप अटेंड सर नहीं कर पाए हैं तो इस महीने नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, तो है ना? अगले महीने आ हम सकते इसकी हैं बात सर। कर रहे हैं यहाँ पे हमारा। हाँ इसलिए वो क्या समझ है, गया सर। ये जो आपने प्रश्न पूछा ना, उसका एक उत्तर ये खुद है कि सर हमारा मन इतना चंचल होता है कि एक जगह से दूसरी जगह कूद जाता है। हाँ अभी सर वो बात है एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स एक्सपर्टिफाई के सेशन में है, तो हमको उसके बारे में बात करनी है, सर। राइट? वो तो मकसूदन जी को सिर्फ मैंने देखा है, और वो डे 1 से मेंबर हैं वीर क्लब के, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे उनको होने की आवश्यकता नहीं है। एनीवे, तो ये जो कोर्स देखने का तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसको ईमानदारी से देखेंगे तो चीज़ें आपको याद रहने लगेंगी। और एक आवश्यक वस्तु है, वो डिसिप्लिन नाम के मॉड्यूल में मैंने कवर किया है, जो अभी अपलोड नहीं हुआ है कोर्स में, इस हफ्ते में अपलोड होगा, तो आप इसको देख पाएंगे। रिवीजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। किसी भी व्यक्ति को, वो मैं हूँ, त्रिलोक जी हो, कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को सारा कुछ याद रहना संभव नहीं है। उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ता है, उसको बार बार देखना पड़ता है। तो हम में से जो साथी ये सोच रहे हैं ना कि यार एक बार देख लिया, एक बार कोर्स कर लिया, एक बार एग्जाम पास हो गए, 90 नंबर आ गए, बस अब हमें सब कुछ आ गया, तो वो सही नहीं। आपको मैंने परसों दिखाया भी था, आप तो खैर यहीं पे रखिए। मेरे पास 2011, 12, 13, 14 के जो कोर्सेस मैंने अटेंड किए होंगे, उसकी नोट्सबुक भी हैंडी रखी हुई है। मुझे कभी भी रेफर करना है तो मैं कर सकता हूँ, और कर सकता ही नहीं हूँ, करता हूँ। और शायद इसीलिए इतने आसानी से आप लोगों के प्रश्नों के जवाब दे पाता हूँ, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस में। तो वो आदत आपको भी डालनी पड़ेगी। जिंदगी में सफल होने में कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम, तो इस तरह आपने नोट्स बनाए हुए हैं भाऊ साहब? आइए अनम्यूट कीजिए स्वयं को। आपको जो दिक्कत आ रही है कि 2 दिन बाद आप भूल जाते हैं हाँ बना रहा नोट्स। हूँ सर, मैं नोट्स बना रहा हूँ सर। तो एक बार मैंने एग्जाम भी दिए थे सर, मतलब 69% आए हुए थे। अच्छा, तो उसके बाद मैं मतलब मतलब किस तरीके से क्वेश्चन मॉडल्स होता है सर, किस तरीके से आंसर देनी है, और किस तरीके से क्वेश्चन टाइप्स होते हैं सर, वो मतलब एक बार देखा है सर मैंने, इसलिए अभी तो पूरी अभी क्या तैयारी है, करके एग्जाम अभी देना। देखिए, आपने पूरी तैयारी नहीं की है, क्योंकि नोट्स अगर हाँ पूरा सेशन देख के नहीं बनाए हैं तो कुछ ना कुछ पेंडिंग है। और नोट्स बनाने का फायदा ये है कि रिवीजन सर। हमारे लिए आसान हो जाता है। प्लस जब हम हाथ से लिखते हैं ना कोई भी चीज, तो सर उसके याद रहने के चांसेस ज्यादा है सर सर हाथ से लिखने का। तो वो आप करना शुरू कीजिए, समय लगेगा, जी सर। लेकिन लेकिन रिजल्ट जरूर आएंगे, जी 100%।
सर। सभाराम जी आप आइए। गुड मॉर्निंग सर, JRCM मेरा चार्ज न्यूट्रिशन। सर जैसा कि अभी सर बता रहे थे वो सारी की सारी कंडीशन मेरे साथ में भी होती है, लेकिन आज सर एक सवाल किया था सर आपने कि जो व्यक्ति अगर ऐसा चाहता है कि मैं किसी के साथ में बैठ करके देख लूं, तो सर मुझे भी अपने आप से थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि शर्मिंदगी सी हो गई। तो मैं भी ऐसे दिमाग में आ रहा था कि 2 बार फेल मतलब असफल रहा इस एग्जाम में, तो मैंने नोट्स बनाना चालू कर दिया है। लगभग एक चैप्टर जो अपना 7 का है कि न्यूट्रिशन की हमें आवश्यकता क्यों है, वो मैंने पूरा लिख लिया है सर। पहले नहीं बनाया था, थोड़ा थोड़ा बनाया था सर मैंने। और मैं ये सोच रहा था कि जो ऑब्जेक्शन टाइप दिए हुए हैं सर उसमें उन्हीं में से पेपर आएगा, लेकिन वो सर पूरा का पूरा बदला हुआ था। नहीं, पेपर पूरे कोर्स में से आएगा। जी सर, बिल्कुल यही हो रहा है। और पूरे कोर्स में से आएगा और हर चैप्टर में से आएगा। आप अगर कोई चीज छोड़ देंगे तो उससे काम नहीं चल पाएगा। मैं उत्साह में आ गया सर जल्दी, इसलिए 2 बार पेपर दे दिया था। आप तीसरी बार पूरी तैयारी के बिना मत दीजिए। तीसरी बार दे देंगे तो फिर आपको 295 रुपये भरने पड़ेंगे, तो ऐसा काम मत करिए। आप आराम से पहले तैयारी कर लीजिए। और ये आप लोगों के फायदे के लिए, एक्चुअली वही बात है कि सवाल एनसीसी एग्जाम का नहीं है, सवाल जिंदगी के एग्जाम का है, और वो रोज होने वाली है, और उसके पेपर भी रोज अलग अलग आते हैं, और उसके पेपर में चीटिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जिंदगी की परीक्षा जो है ना वो हमें खुद ही देनी पड़ती है। तो ये सिर्फ ये सब जो हो रहा है ना, ये आपको उस जिंदगी की परीक्षा देने की तैयारी करने के लिए हो रहा है। ईमानदारी से करेंगे तो वो वाली परीक्षा आसान हो जाएगी, नहीं करेंगे तो भी जिंदगी तो चली रही है, चलती रहेगी जैसी चल रही है वैसे। लेकिन इफ यू वांट टू मेक द लाइफ ब्यूटीफुल, आपको जिंदगी को अगर खूबसूरत बनाना है तो वो आपके पास यहाँ उपाय उपलब्ध है। आप उसको उपयोग करना चाहें या ना चाहें, ये आपका चॉइस है। प्रेम सिंह जी आइए। अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ, आपको अनम्यूट करते बन रहा है, नहीं तो मैं आगे बात करूंगी। हाँ बोलिए। हाँ सर, एग्जाम कितना टाइम कराएगा सर, और उसमें प्रश्न कितने आएंगे? एग्जाम 60 मिनट का रहेगा और 50 जी प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 2 नंबर का है, जी 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 और आपको 80 नंबर लाने हैं पास होने जी के। जी 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 और उसके लिए कोर्स को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, थोड़ी सी जी चीजें सर। नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि और क्या है, आपको जी 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 कई बार लग सकता है कि प्रश्न तो थोड़े अलग तरह के हैं, क्योंकि जी प्रश्न परिस्थितियों पे बनाए गए हैं। जो सेलिंग मॉडल में कई प्रश्न हैं जो परिस्थितियों के बारे में। तो जी। अगर आपने कोर्स को ठीक से देखा है तो बहुत आसानी से उत्तर दे पाएंगे, नहीं देखा है नहीं, अभी तो दिक्कत होगी। अभी कोर्स क्या है कितना सर, लिख रिवीजन गया है? करूंगा। रिवीजन करूंगा सर, उसके बाद ही यानी कि एग्जाम दूंगा। हाँ, पर कोर्स आपने कितना देख लिया है? देखा तो ऐसे पूरा हूँ सर, लेकिन एक बार रिवीजन करूंगा उसके बाद ही एग्जाम दूंगा। नहीं, रिवीजन कैसे करेंगे? नोट्स बनाए हैं आपने या नोट्स नहीं बनाया हूँ बनाए? सर, बनाया हूँ सर। पूरे कोर्स के सेलिंग का कोर्स। एक और इंटरेस्टिंग बात, हम लोग कल मैं एक्सपर्टिफाई से बात कर रहा था तब ये समझ में आया कि कई लोग न्यूट्रिशन के वीडियो देख रहे हैं लेकिन सेलिंग के वीडियो नहीं देख रहे। क्योंकि क्या है, सेलिंग का कोर्स चूंकि थोड़ा नीचे है तो लोग वहां तक जाते ही नहीं, ऊपर का ही देख लेते हैं सिर्फ। पर सेलिंग और न्यूट्रिशन दोनों जी का महत्व 50-50 है, क्योंकि जब जी तक दोनों ही बातें जरूरी हैं, अगर आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बेचने में सफल होना है तो आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है जी ये भी सीखना जरूरी है, और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को जी बेचना कैसे है ये भी सीखना जरूरी है। तो
इसलिए सेलिंग वाला पोर्शन भी देखिए, अगर नहीं देखेंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। और वैसे भी ये जिंदगी की एग्जाम अगर पास करना है तो सेलिंग का सेशन देखना तो कंपलसरी है। जी सर। ओके, उमेश यादव जी आपका वीडियो बंद है, इसलिए आप जब वीडियो शुरू कर पाए तो आपसे बात कर लेंगे। सतीश जी के पास चलते हैं, सतीश कुमार पांडे। JRCM सर, मेरा टच चार्ज न्यूट्री चार्ज सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वीर क्लब में हम लोग की एंट्री हो सकती है या नहीं? सर ये जवाब मैं यहाँ नहीं दूंगा, ये सेशन के बाहर का प्रश्न है। यहाँ पे हम एग्जाम रिलेटेड और बिजनेस को कैसे बढ़ाना है वो बात कर सकते हैं। एक शब्द में आपका एक लाइन में उत्तर देता हूँ, वीर क्लब में कोई भी आ सकता है, उसकी कुछ शर्तें हैं, वो आप समझ लीजिए न्यूट्रीचार्ज के प्रोग्राम में, और फिर आप आ सकते हैं। अभी एग्जाम कोर्स कितना कर लिया है आपने? कोर्स सर प्यूबर्टी के दौरान लड़कियों में बदलाव सर, बस वही चैप्टर हमारा रह गया, बाकी अच्छा, बाकी लगभग सब हो गया। तो सेलिंग का भी कोर्स पूरा देख लिया है आपने? सेलिंग में सर कुछ पॉइंट एक दो छूटे हैं सर। ओके, और जो आपने देखा है सतीश जी, उसके नोट्स बना लिए हैं? सर नोट्स सबके पूरे फाइनल तो नहीं बना पाए हैं सर, लेकिन लगभग 5 से 10 दिनों में सब बना लेंगे सर फाइनली। बहुत अच्छी बात। जी 5 सर। से 10 दिनों में अगर आप सब बना लेंगे तो एग्जाम पास करना तो एक बात है, लेकिन आपको बिजनेस में भी बहुत मदद मिलने लगेगी। जी सर। सर मदद मिल रही है असल में सर, जो वीर वीरांगना के नियम है उसमें थोड़ा सा सर मैं इसलिए फेलियर हो जा रहा हूँ कि मेरी वाइफ की आईडी है, उस पे मैं 5000 तो वो परचेज। बातें अपन, मैंने बोला ना, वो डिस्कशन अपन यहाँ नहीं करेंगे, तो उसके जी बारे सर। में आप बात मत करिए। अपन इस कोर्स से रिलेटेड, और क्योंकि आपको व्यक्ति सेम नजर आ रहा है, वही मिलिंद सरवटे तो प्रश्न पूछ, लेकिन यहाँ पे उद्देश्य अलग है, तो यहाँ अपन यहीं की बात करेंगे। थोड़ा सर जब हम नए ग्राहकों के यहाँ जाते हैं ना, तो थोड़ा हमारे अंदर सर वो संकोच जैसा लगता है बात करने में सर, तो इसके बारे में थोड़ा सर। ये है ना, ये हुई ना बात, ये है असली प्रश्न। संकोच सभी को लगता है, जी। एक जमाने में मुझे भी लगता था, तो ये बहुत नॉर्मल चीज है। इस प्रश्न को थोड़ा विस्तार में उत्तर देते हैं अपन। एक ही मिनट दीजिए मुझे, आई जस्ट वांट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए। ग्राहकों के पास जाने में संकोच लगता है, जी। और ये सभी को लगता है, ये आप अकेले नहीं हैं, कई साथियों को, मैक्सिमम लोगों को ये दिक्कत होती है, संकोच। संकोच क्यों होता है? संकोच के पीछे एक छोटा सा डर होता है कि यार ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मेरा अपमान न कर दे, कुछ उल्टा सीधा बोल न दे मेरे को, या यस सर। ना न बोल दे, है ना। ये डर उस संकोच के पीछे का कारण है। तो उसकी बजाय हम सोचते हैं यार घर में ही बैठे रहो, अच्छा है, काय को अपन ऐसा कोई काम करे कि कुछ उल्टा सुनने को मिल जाए। अगर हम अपनी, सबसे पहले तो इसीलिए जो है ना, कोर्स में जो एक एक बात बताई गई है, कोर्स में एक नो की डेफिनेशन बताई गई है। ना, ना का मतलब क्या है? वहां ये बताया कि ना का सिर्फ सिर्फ मतलब जो है वो है अभी व्यक्ति हाँ नहीं कह रहा, इसके अलावा ना का कोई मतलब नहीं। तो ना का मतलब तभी किसी को भी ये लेने की जरूरत नहीं है दिल पे कि यार इस व्यक्ति ने ना बोल दिया मतलब मुझे रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल नहीं।
ना का मतलब आपको रिजेक्ट करना नहीं है। ना का मतलब इतना ही है कि वो व्यक्ति आपका आपने जो भी अभी प्रपोजल दिया है उसको इस समय वो हाँ नहीं कह रहा है, बस। हो सकता है आप उससे कल दोबारा बात करें तो वो हाँ कह दे, हो सकता है वो 2 दिन बाद हाँ कह दे, हो सकता है 1 महीने बाद हाँ कह दे, लेकिन उस समय वो हाँ नहीं कह रहा है। अब होता क्या है, संकोच क्यों होता है? क्योंकि हम इन चीजों को हम दिल पे ले लेते हैं। संकोच के पीछे का जो डर है ना, वो हमको करवाता क्या है कि यार किसी ने अगर ना बोल दिया इसका मतलब मुझे ना बोल दिया, और मुझे ना बोल दिया तो ऐसा काम मेरे को करना ही नहीं है जहाँ पे ना सुनने को मिले, क्योंकि मेरे को बुरा लगता है ना सुनने। और 4 लोगों के सामने बोल दिया है, बोलने के बाद मालूम पड़ गया घर में किसी को, तो और बुरा लगता है कि यार घर वालों के सामने भी हमारी जो है, मतलब एक तरह से ये तो इज्जत पे बनाई है अपनी, ये इस तरह की फीलिंग आती है। ये सब मन से निकाल देना, हम बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक दूसरी बात बोलता हूँ, 1 मिनट के लिए बिजनेस को भी छोड़। सुबह से शाम तक, सतीश जी आपके घर में कितने लोग हैं? सर कौन कौन? हमारे घर में 6 लोग हैं सर। आपके परिवार में और कौन कौन है? मम्मी पापा, वाइफ और हमारे बच्चे 2। और कितने बड़े हैं बच्चे? बच्चा सर एक 14 साल का है, एक 7 साल का है। एक 14 साल का, एक 7 साल। अब आप एक मुझे बात बताइए, सुबह से शाम तक आप आपके दोनों बच्चों को, और मोर सो 14 साल के बच्चे को, जो आप बोलते होंगे वो सारी बातें करता है क्या? सारी बातें मानता है क्या आपकी? नो सर। है ना? इसका जवाब नो ही मिलेगा, ये दुनिया में किसी को भी प्रश्न पूछेंगे अपन तो। अब वो आपकी जब बात नहीं मानता है तो अगले दिन आप ऐसा करते हो कि यार मेरे को तो ऐसे बात ही नहीं करनी है, तेरे को कुछ बोलना भी नहीं है, ऐसा नहीं व्यवहार करते हैं क्या अपन? अगले दिन फिर आप सुबह से शाम तक बोलते हो, 100 चीजें बोलोगे, वो 2 मानेगा, 98 नहीं मानेगा, या 10 मानेगा, 90 नहीं मानेगा, जो भी है, लेकिन आप छोड़ते नहीं हो। जी सर। आप उससे नाराज होके बैठ नहीं जाते हो। नहीं क्यों? सर। क्योंकि अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा है तो आपको बुरा लगना चाहिए ना, वो भी तो इज्जत का सवाल है कि एज ए पिता आप कुछ कह रहे हैं लेकिन बेटा आपकी बात नहीं मान रहा है, उस पर भी तो हमें बुरा लगना चाहिए, उसमें ज्यादा ठीक है। संकोच होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उसे जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं। यार ये तो रोज की बात है, कोई चीज वो मानेगा, कोई चीज वो नहीं मानेगा, ठीक है। मेरा काम एज पिता के रूप में है सही बात बताना। कई बार अगर पानी सर के ऊपर जाएगा तो आप शायद डांटेंगे भी और भी कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी आप उसे छोड़ेंगे नहीं। उसे किसी ने ये नहीं कहेंगे यार कि तेरे को मेरी बात नहीं माननी है तो घर के बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं बोलने वाले। लेकिन जब यही बात ग्राहकों के साथ होती है तो हम दिल पे ले लेते हैं। यस सर। वैसा ही ट्रीट कीजिए ना। आप मान लीजिए 2 लोगों से मिलने गए, संकोच हुआ, आपने कोई चीज बोली, उसमें कुछ गलती भी हो गई समझ लीजिए, सामने वाले ने बोल भी दिया कि यार आपको तो इतना भी नहीं आता है, खुशी खुशी उसको बोलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया कि मुझे नहीं आता है तो मैं अब आगे सीख के आऊंगा वापस, या किसी दूसरे के पास जाऊंगा तो ये गलती नहीं करूंगा। इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं। दिक्कत वहां पे है, पूरा संकोच के पीछे का जो मेन कारण है ना, वो ये है कि हम उसको ये मान लेते हैं कि यार ये हमारा फेलियर है। बिल्कुल फेलियर नहीं। जैसे घर में हम घर वालों को ट्रीट करते हैं, हम बुरा नहीं मानते हैं, वो नहीं भी मानते हैं बात तो भी रोज ही हम एक ही एक बात बोलते रहते हैं, वैसा ही हमें ग्राहकों के साथ भी करना है। बुरा मानने की बात ही नहीं है। और अच्छा, ग्राहकों में तो और फायदा है, एक ही आदमी के साथ तो करना नहीं है, रोज अलग अलग लोगों के साथ करना है। जी। और धीरे धीरे ये संकोच खत्म हो जाए। अगर आप ये सोच के काम करेंगे कि यार, आप जाते समय तो सोच के रखिए, देखो मेरे हाथ में तो वही है कि मेरे को जो पता है वो मैं इस व्यक्ति को बताऊं इनके भले के लिए। ये अगर हाँ बोले, इनकी किस्मत, ना बोले, इनको पता ही नहीं कि ये क्या मिस करने वाले हैं। मेरे जैसे अच्छे इंसान से इनको मदद मिल सकती है, लेकिन ये वो मदद लेने को मना कर रहे हैं, तो इनकी किस्मत, उससे हमें क्या मतलब। हमें तो अपना काम रोज करते रहना है। देखिए, जब आप ये बहुत सारे लोगों के साथ रोज करेंगे, प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, संकोच तो दूर की बात है, संकोच तो बहुत पीछे रह जाएगा, आपको मजा आने लगेगा काम करने। तो वो समय हमें
देना पड़ेगा। तो और कोई फॉलोअप प्रश्न है आपके इसके बारे में? संकोच तभी निकलेगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। नहीं सर, आपने कंफ्यूजन दूर कर दिया है, थैंक यू सर। बहुत अच्छे तरीके से सर आपने हमको समझाया, और आगे से हम आज से फॉलो करेंगे। मैं कल के लिए सर किसी काम को टालता नहीं, आज हाँ, से इसको। आज से बहुत अच्छी हुई, ये आपकी आदत जो है ना आपके बहुत काम आएगी। जी आज सर। फॉलो करने वाली जो आदत है वो जिस व्यक्ति के पास होती है उसका सफल होना गारंटेड है, जी क्योंकि सर। वो है ना, जिंदगी आज में ही है। तो डिसिप्लिन करके जो चैप्टर अभी अपलोड होने वाला है इस हफ्ते में, उसमें ये बात मैंने बताई कि जिंदगी इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ ऑल टुडेज। जिंदगी कुछ नहीं है, हर आज से मिलके जिंदगी बनती है। आज का एक आज है, कल का एक आज रहेगा, परसों का एक रहेगा, और लाइफ इज सम टोटल ऑफ ओनली टुडे। और जो कुछ काम हो सकता है वो सिर्फ आज में हो सकता है, अभी में जी हो सर। सकता है। तो आप करिए, और संकोच को बिल्कुल मन से आप सोचिए यार इसने ना बोला, चलो बहुत अच्छी बात है, अपन तो इसके ना सुनने के लिए आए थे आज। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक छोटी सी कहानी नहीं है, एक्चुअल किस्सा है। और ये इंश्योरेंस सेल्स में अमेरिका में बहुत बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर हुए हैं जो कई सालों तक नंबर 1 एडवाइजर थे। उनका नाम अभी वो अनफॉर्चुनेटली दुनिया में नहीं है, 2.5 साल पहले उनका निधन हो गया 93 साल की आयु में। मेहदी फकरजादे करके एक व्यक्ति थे। मेरा सौभाग्य था कि मेरे को कई बार उनसे मिलने का अवसर मिला। और तो वो हमेशा एक बात कहते थे कि जब उनकी कहानी ऐसी थी कि वो ईरान से अमेरिका आए थे, उनको इंग्लिश बोलना भी नहीं आता था 1950 में, और कोई और काम नहीं मिला इसलिए वो इंश्योरेंस एडवाइजर बन गए। तो जब वो बने तो उनका जो मैनेजर था, जो उनका, हमारी भाषा में बात करें तो जो अपलाइन था, तो उन्होंने बोला यार तुम एक काम करो कि तुमको रोज जाके, तुमको ये मैंने सिखा दिया है, ये बात करनी है, और रोज जाके 10 लोगों से मिलना है। और अगर 10 लोगों से मिलोगे और 10 लोगों ने तुमको ना बोल दिया, तो तुम उस दिन शाम को आके मेरे से $50 ले जाना। तो 10 ना सुन के आओगे, मैं तुम्हें $50 दूंगा। और ये तो बहुत खुश हो गया कि यार ये तो पैसा कमाने का बहुत आसान तरीका है। 10 लोगों के पास जाओ, बोले एक ही बात है, ईमानदारी से 10 लोगों से मिलना है, जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो 10 लोगों को बोलना है। और 10 के 10 लोगों ने जब ना बोलते तो वापस आके शाम को $50 मेरे से ले जाना। मेहदी फखरुद्दीन साहब ने मुझे बताया, मेरे पास शायद उनका एक फोटो है मेरे पास में, मैं दिखा सकता हूँ आपको। उन्होंने मुझे बताया कि वो $50 में जिंदगी में कभी कमा नहीं पाया। वो $50 में कभी नहीं कमा पाया। और इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा हुआ ही नहीं कि अगर मैंने 10 लोगों को से जाके बात की और मुझे ये जो राइट में व्यक्ति नजर आ रहे हैं, ही इज मेहदी फखरुद्दीन। जब मैं उनसे 2-3 बार मिला था यूएस में, तब उनकी आयु करीब, ये जब फोटो है तब वो 83 ईयर्स के थे, 84 ईयर्स के। और ये 2009 का फोटो है। तो उन्होंने ये बात कही कि वो $50 में कभी कमा नहीं पाया। और मैं आप लोगों को भी गारंटी दे सकता हूँ, ईमानदारी से अगर हम ये सीख के रोज बात करेंगे ना 10 लोगों से, 10 ना मिलने वाले ही नहीं। इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट कि 10 लोग आपको ना बोलते। हाँ, उसके लिए ईमानदारी से सही व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। सही व्यक्ति की डेफिनेशन हमने दी हुई है, 3 बातें हैं उसमें, कि आपके पास रेगुलर, मतलब लगातार सप्लीमेंट खरीदने के पैसे होने चाहिए उस व्यक्ति के पास में, और निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए, और थोड़ा उनको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भाई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्या है ना, थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए।
तो फिर वो आसान हो जाता है। ये 3 बातें जब तक उस ग्राहक में हैं और अगर आप उससे जाके मिल रहे हैं और दिन में अगर आप 10 लोगों को बोलेंगे, मिलेंगे और ईमानदारी से ये कहानी सुनाने की बजाय ये बात करेंगे कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 10 में से कोई आपसे उसी दिन खरीद लेगा, वो 10 में से कोई ना कोई आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट दे देगा और आपसे खुश हो जाएगा। आपकी आगे की प्रक्रिया, क्योंकि हमने पूरे स्टेप वाइज सीखा है कि कैसे हमको सेल करना है, डे 1 पे कनेक्ट बनाने की बात है। तो हो सकता है पहले दिन कोई प्रोडक्ट ना बिके, लेकिन आप बिक जाएंगे। आप बिक जाएंगे का मतलब है आपको वो एक्सेप्ट कर लेगा एज ए, आपको एक वो दोस्त मान लेगा, आपको एक वो ऐसा व्यक्ति मान लेगा जिसके साथ वो काम करना चाहता है। वो हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम नारायण जी आप आइए। अनम्यूट कर लीजिए सर। 1 मिनट दोबारा कर लीजिए, आपको हुआ नहीं है। हाँ अब हो, बोलिए। सर मेरा था कि मैं X45 का 2 किस्त जमा कर दिया था सर, मैं तीसरा नहीं कर पाया। अभी कर सकते हैं आप। सर वही मैंने किया सर, पर मेरे को ये पता नहीं था कि पहले वाला जो जिस पेमेंट पे मैं पेमेंट किया था उसी पे पेमेंट नहीं करना है, मैं उसी पे पेमेंट कर दिया। ये तो आपका प्रॉब्लम, आप अगर बता देंगे तो गलती से अगर आपने एक बार एक लिंक पे 2 पेमेंट कर दिए हैं तो वो तो टैली हो जाएगा पीछे सिस्टम में, वो कोई दिक्कत नहीं है। सर वो आप बता लिंक देंगे नहीं किया था ना सर, आपको लिंक से नहीं किया था सर, डायरेक्ट बैंक के अकाउंट में किया था। आपके पास अगर वो डिटेल हो तो आप शेयर कर दीजिए नरेंद्र जी के साथ में, वो चेक करके और आपको बता दें। सर मैं अगर आपने शेयर कर दिया है था। और वो, मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर आपने बैंक अकाउंट में किया है, बैंक अकाउंट डिटेल आपको कैसे पता पड़े वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपने किया है, आपके पास उसके डिटेल है, आपने कब किया था वो आप बता दीजिए नरेंद्र जी को, वो आपको 1-2 दिन में चेक करके बता देंगे। अगर आपका तीसरा इंस्टॉलमेंट आ गया है तो आपका एग्जाम चालू हो जाएगा, उसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मैं वो कर दिया हूँ सर, पर वो बोले कि ये आपको वापिस होएगा और फिर आपको पुनः करना पड़ेगा। अगर वो होगा कि आपको वो दोबारा, क्योंकि क्या है सिस्टम में पहला, दूसरा और तीसरा तीनों अलग है। अगर आपने दूसरा 2 बार कर दिया तो आपको X45 वो पैसे वापस करेगा और फिर आप तीसरा इंस्टॉलमेंट दें, वैसे करना पड़ेगा। नहीं हुआ है ना सर, ये मेरे को 3-4 दिन पहले कंप्लेन किए हो गया, सारा चीज सबमिट अभी कर सर दिया। अभी वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा समय 1-2 दिन का लग सकता है, तो आप लेकिन उसके लिए परेशान मत होइए। अगर ये आपने प्रॉब्लम बता दिया है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। समय 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन सॉल्यूशन हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं रहेगी, है ना? उसके कारण आप एग्जाम नहीं दे, पर आपने कोर्स पूरा देख लिया है? सर सेलिंग का ओनली फॉर नहीं देखा है, 20% सेलिंग का बचा अभी हुआ है। इसमें ना रामनारायण जी मेरा एक ही कहना है, ये प्रॉब्लम तो चलिए सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमको अपने हिस्से का काम भी पूरा करना है। आपके हिस्से का काम है कोर्स देखना, कोर्स तो आपका चालू है, तो वो सेलिंग का कोर्स देख लीजिए। वो देखने में ही आपको कम से कम, अगर ठीक से जिस तरह मैं बता रहा हूँ वैसा अगर आप देखने जाएंगे तो वो कम से कम आपको 7-8 दिन 10 दिन लगेंगे, दिन में 1 घंटा भी देखेंगे तो उसको आप आपके इनकी चीजें पूरी कर लीजिए। यहाँ से जो भी आवश्यकता है, जो आपकी दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी, उसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं, लेकिन आपके हाथ में जो है वो तो पहले कंप्लीट कर लीजिए। सर डर ये बना हुआ है कि कहीं और इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगा तो फिर कोई और चार्ज नहीं बढ़ेगा। अगर आपने वैसे तो अभी 20 दिन है, लेकिन अगर आपने एक ही बार गलती से 2 इंस्टॉलमेंट कर दिए हैं तो आपकी नियत समय पे पैसा देने की थी, आप बढ़ भी गई इंस्टॉलमेंट तो आपके लिए नहीं बढ़ेगा, आपको उतने ही पैसे लगेंगे, क्योंकि नियत की जो बात हम आपको सिखा रहे हैं वो सबसे पहले X45 खुद प्रैक्टिस कर रहा है। तो अगर ऐसा हो भी गया कि मान लीजिए आपका प्रॉब्लम 31 अक्टूबर तक सॉल्व नहीं हुआ, जिसके की चांसेस नहीं है, आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा 2 दिन में, लेकिन फिर भी चूंकि आप गलती से सेकंड इंस्टॉलमेंट, आपका यही प्रॉब्लम है ना कि 1500 रुपए आपने 2 बार भर दिया, अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो यही दिक्कत है ना आपकी? नहीं सर वो बात नहीं, मैं 2 किस्त तो टाइम से दिया था, तीसरा किस्त मैं नहीं दे पाया था, पर वो मैं तीसरा भी दे दिया हूँ, ये कहना।
बस अगर दे दिया है आपने तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपके पास अगर प्रूफ है तो आपको बढ़ा हुआ पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज की एक समय बाध्यता होती है। तो अब वो 6 महीने का समय दिया जा चुका है। इसके लिए उन साथियों के लिए है जो अभी नहीं दे पाएंगे 31 अक्टूबर तक, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि किस्तों में कोर्स देने का अर्थ ही ये था कि आप लोगों को समय मिल जाए, और आप उसका उद्देश्य क्या था, वहां पे भी उद्देश्य बहुत क्लियर था 135 का, कि आप पार्ट की सीखिए, कमाइए और फिर पैसा भरिए। वो पार्ट पेमेंट का जो नियत थी ना, वो ये थी उसके पीछे कि आप कोर्स से सीख के कमाइए और उस कमाई में से फिर पैसा भरिए, तो आपको जेब से नहीं भरना पड़ेगा। इसके लिए वो पार्ट पेमेंट। लेकिन हम में से मैक्सिमम लोगों ने कोर्स देखा ही नहीं, तो वो जिस नियत से किया गया था वो सफल हो नहीं पाया। मैक्सिमम जगहों पे, कुछ लोगों के साथ हुआ, मैक्सिमम जगहों पे नहीं सफल हो पाया। आइए पंडित मैत्रेय जी, आप। जय हरिचंद सर, मेरा 4 मिनट टीचर। जी सर। सर लगभग 2 कोर्स बाकी है मेरा लिखने का, नोट्स बनाने का। कौन कौन सा? ल्यूब्रिटी और हाइपोथायराइड। ओके। अच्छा, वो 2 कोर्स लिखने, नोट्स बनाने का बाकी है, बाकी सब कुछ। उसके बाद फिर आप एग्जाम देंगे? हाँ सर, मेरा 2 इंस्टॉलमेंट हो गया सर, 1 बाकी है। आज कल में कर भर देता हूँ। हाँ, वो तो आप एग्जाम जब इंस्टॉलमेंट भरेंगे तभी आप दे पाएंगे। ठीक है, करिए, देखिए, सीखिए। यहाँ पे भी आइए, कोई प्रश्न आपके भी हो सकते हैं, या जैसे आज हमने संकोच के बारे में बात की, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रश्न आ सकते हैं। यस, तो सबको सीखने को मिलता है, फायदा यहाँ पे आने का ये। ओके, थैंक यू सर। सुषमा श्रीवास्तव जी, आप। जय आसिम सर, मेरा 4 निफ्टी चार्ज। सर मैं जब ग्राहक से मिलती हूँ उस समय तो लगता है कि हाँ वो ले लेंगे, बहुत अच्छे से बात करते हैं, और फिर कहते हैं अच्छा हम कुछ दिन बाद बताएंगे, और उसके बाद फिर ना हमसे कनेक्ट, हमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। फोन करें या जाके मिलना नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते। तो एक्चुअली क्या होता है, आप जब कैसे करती हैं तो आप क्या बात करती हैं उनसे? सर वही निफ्टी चार्ज के बारे में बताते हैं, वीडियो भी दिखाया, देखे, उसके बाद से एमवे का लेते थे, उसे कंपैरिजन से भी बताया कि देखिए ये चीज ये हुआ है, उसके बाद भी वो जो है फिर नहीं, हमसे बात ही नहीं करना चाहते। ऐसे कई कस्टमर होते हैं। तो इसमें सुषमा जी ऐसा है कि 2 बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। एक तो पहली बात, क्या हम सही व्यक्ति से मिल रहे हैं? तो वो जो एक हमने 3 विशेषताएं ग्राहकों की बात की हुई है ना, कोर्स में भी उसकी बात की है कि 3 तरह की जरूरतें हैं, विशेषताएं हैं ग्राहक में होनी चाहिए। एक, उसके पास लगातार सप्लीमेंट खरीदने का पैसा होना चाहिए। दूसरा, वो निर्णय लेने वाला होना चाहिए। और तीसरा, वो थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए जो हमारी बातें समझ पाए न्यूट्रिशन के बारे में। तो पहले तो बैंक के एम्प्लॉय है, बैंक के एम्प्लॉय हैं तो उनके पास ये तीनों बातें हैं, तो इसलिए वो सही ग्राहक है। अब ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि हमने कोर्स में जो स्टेप सीखी हैं उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। देखिए, अगर आप एक प्रोडक्ट बेचने के लिए जाएंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है, लोग नहीं लेंगे। पर अगर आप उनकी जिंदगी में स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने वाले एक सलाहकार के रूप में जाएंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, तो वो आपसे लेंगे। अब मैं आपकी बात अभी समझ पा रहा हूँ। अभी आप प्रोडक्ट बेचने पे फोकस कर रहे हैं, अभी आप बिल्कुल सही कर रही हैं, उन्हें सब बता रही हैं प्रोडक्ट के बारे में, आप उन्हें वीडियो दिखा रही हैं, सारी बातें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे उनके साथ वो कनेक्ट नहीं बन पाया है। वो आप में वो एक सलाहकार को नहीं देख पा रहे हैं। अभी आप में उनको अभी एक बेचने वाला नजर आ रहा है, और जब तक एक बेचने वाला नजर आएगा इस तरह के उत्तर हमें मिलते रहेंगे। जब उनको आप में एक सलाहकार नजर आने लगेगा
तो कोई आपको टालेगा नहीं। अब क्या है, ये जो दूरी तय करनी है एक बेचने वाले की बजाय एक सलाहकार, एक काउंसलर, इसीलिए कोर्स का नाम क्या है, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलर। कोर्स का नाम एडवांस न्यूट्रिशन सेलर नहीं है। काउंसलर का मतलब होता है सलाहकार, और सलाहकार प्रोडक्ट नहीं बेचता है, सलाहकार सलाह देता है। तो हमें एक सलाहकार के रूप में उनके पास जाना। अगर आप कोर्स में जाएं तो ये बात सबसे पहले बताएगी कि आपको एक मित्र बनना है सामने। आपको उस प्रोसेस में, बेचने की डेफिनेशन अपन ने क्या दी कि ये एक बेसिकली सेलिंग इज नथिंग बट प्रोसेस इन विच यू हेल्प समवन बाय। आप किसी व्यक्ति को खरीदने में मदद करते हैं, वो बेचना है। अब अगर वो ये प्रोडक्ट की उनको आवश्यकता है 100% होगी, क्योंकि न्यूट्रिशन की आवश्यकता ऑलमोस्ट सभी को है। और अब लेकिन अब सवाल सिर्फ ये आ रहा है कि आपसे लेने में उन्हें कन्विक्शन नहीं आ रहा है, उन्हें ये नहीं लग रहा है कि यार आपसे लेना चाहिए, आप उन्हें उपयुक्त व्यक्ति नजर नहीं आ रहे, इसलिए वो आपसे नहीं ले रहे हैं या टाल रहे हैं। तो वो उपयुक्त उनको बनना पड़ेगा, और वो बनने के लिए जो बातें हमने यहाँ पे सीखी है ना, जो कोर्स में पूरा स्टेप वाइज सिखाया गया है, वो सीख के उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखिए, यूजुअली क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब जो पहला इंप्रेशन है वो बनाने का दूसरा मौका आपको कभी नहीं मिलता है। अब इस बैंक के कर्मचारी के साथ, ये बैंक के अफसर के साथ जो आपने किया, और वो अगर आपको टाल रहे हैं, तो इनको ही कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए, थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए, या थोड़े समय के लिए सिर्फ एक सलाहकार के रूप में उनसे मिलिए। सिर्फ उनको कोई चीज बताइए अच्छी, सेहत के बारे में, डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, बस, और वो बता के छोड़ दीजिए। प्रोडक्ट वो खरीदना चाहते, ये बात उनसे करिए ही मत, क्योंकि वो आप कर चुकी हैं। धीरे धीरे उनके मन में ये विश्वास आने दीजिए कि सुषमा जी सिर्फ मेरे को बेचने नहीं आ रही है, वास्तव में मेरी सेहत के बारे में चिंतित है, या मेरा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे ऐसा वो करना चाह रहे हैं, ये उनकी इच्छा है, ऐसा उनको आपके बारे में सोचना चाहिए। और ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें 1 महीना भी लग सकता है, 4 महीने भी लग सकते हैं। तो आपको ईमानदारी से उनको सिर्फ सलाह देते रहनी है। प्रोडक्ट खरीदने के बाद मत करिए, उनको ये विश्वास हो जाने दीजिए कि आप सही व्यक्ति हैं उनके लिए, बस फिर काम हो जाएगा। और अभी क्या करिए, तब तक दूसरे साथियों के पास, दूसरे लोगों के पास जाइए, इनसे उम्मीद मत रखिए। देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, ये सब दिक्कतें हमें क्यों आती है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम लोग होते हैं जो हमारी लिस्ट में होते हैं जिनसे कि हम मिल सकें। हमारी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बहुत छोटी होती है, इसीलिए यहाँ पे नॉलेज के सेशन में मैंने C1 to C5 प्रॉस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनाना है इसके बारे में पूरी बात की हुई। C1 यानी मित्र, C2 यानी परिवार, C2 यानी मित्र, C3 यानी हमारे कॉलीग्स या जो बिजनेस में जहाँ पे हम लोग साथ में काम करते हैं, और C4 यानी जो हमारे अनौपचारिक रिश्ते हैं, कैजुअल कॉन्टैक्ट्स हैं। लेकिन C5 यानी अननोन पीपल, अनजान लोग, वो सबसे बड़ी लिस्ट बन सकती है। और जब आप अनजान लोगों के पास जाएंगे, इसमें से बहुत सारी दिक्कतें आपको नहीं आएंगी, लेकिन वो भी जाने के पहले तैयारी अपनी पूरी होनी चाहिए। सवाल कोर्स देखने का नहीं है, सवाल ये कि कोर्स देख के हमने सीखा क्या और उसको हम उपयोग में ला रहे हैं। वो उपयोग में लाना आवश्यक है बहुत। ओके सर। तो वो उस चीज को हम ध्यान रखें कि उपयोग में लाना आवश्यक है, और जैसे जैसे आप वो करेंगी आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने लगेंगे। लेकिन एक बात का आप सभी लोग ध्यान रखिए, कई बार ये गलती हमसे हो जाती है, कोई भी चीज दिखावे के लिए मत करिए। आपके मन के अंदर से अगर आपको लगता है कि जो आपको कोर्स में बताया गया है वो करना सही है, तो ही करिए। लोगों से रिश्ता बनाना है, वो आपके मन के अंदर से आवाज आनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ इसके लिए करेंगे, तो उसका रिजल्ट लंबे समय तक नहीं आएगा। लंबा रिजल्ट तब आएगा जब आपके मन के अंदर से आपको लगेगा कि हाँ ये काम इस तरह करना है ना।
करिए, और आपको उसके बाद भी कोई चैलेंज आता है तो यहाँ तो अपन रोज मिलने ही वाले हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं रोज। ओके सर, ठीक है, बाय। आइए नासिक झंझाड़ जी आप। जी सर, मेरा चार्ज नहीं होता बोलो। सर, मैंने 2 बार एग्जाम दिया हूँ, उसमें पहली बार 66 अंक आया है और दूसरी बार 58 अंक आए। तो मैं तीसरी बार और मॉड्यूल जो देख रहा हूँ तो वो लेफ्ट हो रहे हैं, वो दिख नहीं रहे सर। जो पहले से जो अपना परिचय वगैरह, जो आहार, पोषक आहार की जरूरत की वगैरह सब वो जो दिख रहा था ना, वो नहीं दिख रहा है सर। उसके लिए क्या? उसके लिए तो आपको यहाँ सिर्फ स्पेसिफाई की हेल्प डेस्क को आपका मोबाइल नंबर और नाम दे दीजिए, तो आपका प्रॉब्लम समझ के और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ओके सर। कोड नहीं दिख रहे हैं मतलब कोई ना कोई टेक्निकल इशू होगा, तो वो सॉल्व करने से आपको कोड दिखने लगेगा। और चूंकि आप 2 बार एग्जाम दे चुके हैं, तो तीसरी बार बिना तैयारी के अब मत दीजिए, है ना। एक बार पूरा देख लीजिए। और वैसे भी 2 बार एग्जाम देने के बाद आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि कौन सा वो कौशल के इसमें कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, तो बस वो आपको समझ में आ गया यार कौन से सवाल मेरे गलत हो रहे हैं, तो वो भी ठीक से रिवाइज कर लीजिए एक बार, है ना, वो बहुत आवश्यक है। उमेश यादव जी, आपने बहुत पहले से हाथ खड़ा किया हुआ है, लेकिन आपका पहले शायद वीडियो बंद था इसलिए मैं बात नहीं कर पाया। बोलिए उमेश जी। हेलो सर, जय आर्चन, मेरा चार्ज जी सर। हमारा ये पूछना था, हमने डॉक्टरों के पास जाते हैं, सप्लीमेंट के बारे में बताया था, उन्होंने नहीं लिया। फिर हमने एक दिन ऐसा प्रयास किया कि आज हम 40 डॉक्टरों से मिलेगा, कितना लोग नहीं करेगा। 40 लोगों को मिला तो हमको 2 जगह हमारा न्यूट्री चार्ज नहीं निकला। फिर जो उनके पास फिर दोबारा फिर हमने जाने की कोशिश किया, तो आरसीएम का जो साबुन हो गया, ये सब प्रोडक्ट लेके गया। तो साबुन लेके गया, फिर वहाँ पे पर्चे बनाया, फिर अपना संबंध जोड़ा, उसके बाद हमको सफलता थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये था सर, ये जल्दी लेते क्यों? प्रश्न ये है कि फर्स्ट टाइम हम जाते हैं तो ले नहीं क्यों पाते, जब कुछ संबंध बनाना पड़ जाता है सर। आप कुछ बातों को वहाँ पे जाहिर करते हैं तो होता है जाके। बिल्कुल। पहली बार में लोग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि पहली बार में लोग आप पे भरोसा नहीं करते। और संबंध जो है ना, इसको एक बात आप लोग समझ लीजिए, संबंध बनाना एक दिन का काम नहीं है। संबंध बनाने में समय लगता है। कई बार उतना समय हम देना ही नहीं चाहते क्योंकि हमें जल्दी होती है। और जल्दी क्यों होती है? क्योंकि भाई आज का काम है, आज कमा के खाना है, तो जल्दी तो रहेगी। तो इसलिए वो संबंध बनाने वाला समय हम कई बार दे नहीं पाते। मैक्सिमम लोग पहली बार में नहीं खरीदेंगे और पहली बार में बेचना भी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल सामने वाले की बात जब हम सुनते, जब हम पूरा स्टेप फॉलो करें। अगर क्रिएटिंग ए कनेक्ट हमने सबसे पहली स्टेप पे वो कर लिया, फिर हमने रेलिवेंट क्वेश्चन यानी प्रासंगिक प्रश्न पूछ लिए, फिर हमने लिसनिंग यानी सुनने पे ध्यान दिया, जो वो कह रहे हैं वो ठीक से सुन लिया, बॉडी स्कैनर हमारे पास है तो बॉडी स्कैनिंग कर लिया। सब कुछ सुनने के बाद में हमने सॉल्यूशन, प्रेजेंटिंग ए सॉल्यूशन बताना है उनको, वो हमने कर लिया। और वो सब होने के बाद जो है उस स्टेज पे हम पहुंचते हैं जिसको हम बोलते हैं बिगिनिंग द रिलेशनशिप, जो दुनिया जिसको क्लोजिंग बोलती है। कि वहां जाके ये बात होती है कि भाई अब आपने प्रपोज कर दिया है उनको, वो प्रोडक्ट लेते हैं और एक रिश्ता शुरुआत होता है। अब कई बार क्या है, ये सारी चीजें जो है ना वो एक दिन में नहीं होने वाली। और हमारे मन में ख्याल आता है कि एक आदमी पे कितना टाइम देंगे, इस ख्याल को मन से निकाल दीजिए। एक आदमी को कितना टाइम देंगे, क्योंकि वो एक आदमी कईयों तक आपको ले जा सकता है अगर आपसे खुश रहा तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमें उस एक आदमी की जो है वो ध्यान, मतलब
वो ये नहीं करना कि अरे इस व्यक्ति पे मैं कितना समय दूं। तो ये सारे प्रॉब्लम क्यों आते हैं, उसका और एक कारण है कि हमारी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बहुत छोटी होती है। इसीलिए क्या होता है, हम जल्दी में होते हैं बेचने की, क्योंकि भाई अगर पैसा तो रोज कमाना है, तो हम जल्दी में इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट जो है ना वो छोटी होती है। अगर वो 100, 200, 500 लोगों की हो जाएगी तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, एक आदमी हाँ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस परिस्थिति तक हमें पहुंचना आवश्यक है जब हम 400-500 लोगों की लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए हमेशा। और मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, मैंने कई बार ऐसा बोला है, अगर 500 अनजान लोग आपके ग्राहक बन जाएंगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमाना आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। 500 अनजान लोग, वो 500 लोग जिनको आज आप नहीं जानते हैं, अगर उनको अपने ग्राहक बना लिया तो जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। शिप्रा जायसवाल जी, आपने भी हाथ काफी देर से खड़ा किया हुआ है, अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। किशन कुमार यादव जी, आप आइए। जी सर, मेरा चार्ज नहीं, फुल चार्ज। सर आपसे एक ये था कि सर जो अपना जो एग्जाम हो रहा है, हमारी तो सारे मॉड्यूल्स जितने भी है सारे चीज़ हम देख लिए हैं, और अभी भी लगातार मैं एएनसीसी कोर्स देख रहा हूँ। तो बात रही एग्जाम की, तो सर एग्जाम का कोई डेट है क्या? 31 तारीख के अंदर ही देना होगा या मैं बाद में भी दे सकता? नहीं, आप कभी भी दे सकते, एग्जाम का कोई डेट नहीं है। कोई नहीं सर, एग्जाम का कोई डेट नहीं है। हाँ, और एक सवाल सर, मैं कल एक लेकिन ज्यादा देर मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम का कोर्स मतलब बढ़ता ही जाएगा। तो हर हफ्ते हर महीना हम लोग मॉड्यूल ऐड ही करते जाएंगे, तो जितना जल्दी हो सकता है तो एग्जाम दे देना चाहिए। अच्छा, हमारी कोर्स पूरी हो चुकी है सर, तो मैं आज भी दे सकता हूँ? नहीं, आप रिवाइज करके ठीक तरह से देख के उसके बाद ही दीजिए, जब कॉन्फिडेंट लगेगा तभी दीजिए एग्जाम। जी, वो रिवाइज मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ज्यादा देर मत कीजिए, मतलब ये 2 साल तक ओपन रहेगा एग्जाम। मतलब लेकिन 2 साल में जो सिलेबस है वो डबल हो जाएगा, और आपको इतना जल्दी सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप ग्राहकों को भी दिखा सकते हैं। ओके सर। तो सम्राट सर ने कहा ना, आपको सर्टिफिकेट भी जल्दी मिल जाएगा एग्जाम, और फिर क्या है, एग्जाम का पेपर भी चेंज होता है, जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा पेपर चेंज होता रहेगा। अच्छा, अभी नया मैसेज एक आया सर बंगाली में, देखो आज एसएमएस आया हुआ था, मैसेज आया था बंगाली का कोर्स, तो हमारे तो ऑलरेडी हिंदी में दिया हुआ है। हाँ, वो हिंदी का तो पूरा अपडेट है। हाँ सर, जो मैं देखा हूँ उसमें तो क्वेश्चन आंसर है। हाँ, हिंदी में अभी अनुशासन वाला जो चैप्टर है वो अब अपलोड होने वाला है, वो इस हफ्ते में हो जाएगा। तो पर अभी तक जो पेपर आ रहे हैं, क्वेश्चन उसी पे आ रहे हैं, जितने वीडियो अपलोड हैं उसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर भी समय के साथ साथ बदलता रहेगा, और आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए, और उसको फील्ड में मजा कब आएगा, हम लोगों को फायदा कब, मतलब हम सब लोगों को फायदा कब मिलेगा, जब यहाँ से सीखी हुई बातों को हम फील्ड में अप्लाई करें। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो सबसे ठीक है। और ये कोर्स में ना दोस्त, ग्राहक, फैमिली सबको ये कोर्स में लाइए, क्योंकि ये मतलब लाइफ स्किल कोर्स है। ये मतलब सिर्फ ट्यूशन बेचने के लिए ये कोर्स नहीं बनाया गया है। तो बहुत डीप पर्पस से मिलिंद जी ने मतलब बहुत स्टडी करके बनाए। 5-5 मिनट का जो मॉड्यूल ना, उसके लिए 1 महीना लगता है बनाने के लिए। तो इतना एफर्ट जाता है कोर्स के लिए, तो आप लोग देखिए ठीक से, और मतलब फ्रेंड्स, फैमिली सबको लाइए ये कोर्स में। ओके सर, तो 8 बज गए हैं, ये सेशन हमारा रोज होता है। कल सुबह 7 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। और जिन जिन का प्रॉब्लम आ रहा है, या मोबाइल नंबर और नाम डाल दीजिए यहाँ पे, तो कॉल आ जाएगा। बट एक बात जरूर है कि अभी आप लोगों की तरफ से जो खुशी की बात है कि रोज बहुत सारे लोगों ने कोर्स देखना भी शुरू कर दिया है, और
लोगों की क्वेरीज भी आ रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कई बार जवाब मिलने में आपको समय लग सकता है, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता है। तो पर उस बीच कोर्स देखते रहिए और तैयारी अपनी पूरी शुरू रखिए, उसको मत छोड़िए बस। चलिए कल सुबह मिलेंगे 7 बजे। धन्यवाद। थैंक यू। हेलो।